दोस्तों क्या होगा अगर आपको एक सीरियल किलर मूवी के अंदर से बाहर निकलकर मारने लगे। और दोस्तों ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक मूवी हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर काम करने वाले 3 फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें अब तो मूवी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उन फ्रेंड्स में एक लड़की का नाम ब्रिजिट होता है और तभी वहाँ पर एक कपल आता है और फिर वो काउंटर पे जाते हैं टिकट्स लेने के लिए। और तभी वहाँ पर ब्रिजिट का छोटा भाई टिमी भी वहाँ पर आ जाता है, यानी कि वो भी यहाँ पर मूवी देखने के लिए आया था। और वो टिमी को मना कर देता है और वो उससे कहता है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को यहाँ पर आधी रात में मूवी देखना अलाउ नहीं है। और तभी वहाँ पर टिमी की सिस्टर भी आ जाती है और वो उससे घर वापस जाने के लिए कहती है। और तभी वहाँ पर ब्रिजिट का बेस्ट फ्रेंड भी आ जाता है जिसका नाम जोश होता है, जो कि ब्रिजिट को उसके साथ मूवी देखने के लिए कहता है। इसलिए वो दोनों हॉल के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और तभी उन लोगों के साथ जोश के फ्रेंड भी आकर बैठ जाते हैं। और तभी हमें एक डिटेक्टिव भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए आया था। और जिस सीरियल किलर को वो पकड़ने के लिए वहाँ पर आया था उसका नाम रेड था। और तभी हॉल में जोश का एक और फ्रेंड आ जाता है और तभी जोश की फीमेल फ्रेंड कहती है कि हम जो मूवी आज देखने जा रहे हैं वो लगभग 40 साल पुरानी है। और जब इस मूवी को बनाया गया था तब रियल में ही लोगों के मर्डर हुए थे। ये लोग उसी सीरियल किलर रेड की बात कर रहे थे जिसे डिटेक्टिव यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था। डिटेक्टिव भी काउंटर पे जाकर मूवी की टिकट ले लेता है और साथ ही साथ वो एक आदमी की पिक्चर दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वो उससे मना कर देता है। इसके बाद ब्रिजिट का फ्रेंड मूवी प्ले कर देता है। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कुछ फ्रेंड्स गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका टायर पंचर हो जाता है। और तभी उन्हीं फ्रेंड्स में से एक लड़का पास ही के घर में हेल्प मांगने के लिए जाता है, जहाँ पर एक लेडी उस लड़के के लिए दरवाजा खोलती है। और तभी हॉल में डिटेक्टिव के पास एक और डिटेक्टिव आकर बैठ जाता है। मूवी में हमें एक अजीब से आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक औजार को लिए हुआ था और वो उस औजार की धार को पहना रहा होता है। दोनों डिटेक्टिव आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जब से सीरियल किलर गायब हुआ है ये उसकी पहली फिल्म थी। मूवी में हमें जो आदमी दिखाया जाता है उसने मास्क पहना हुआ था जो कि उस गाड़ी वाले लड़के को मार देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। काउंटर पे हम देखते हैं कि ड्रिंक खत्म हो चुकी है, इसलिए ब्रिजिट का फ्रेंड ड्रिंक लेने के लिए एक जगह पर जाता है। उस मूवी को देखकर ब्रिजिट डर जाती है, इसलिए वो मूवी को बीच में अधूरा छोड़कर बाहर आ जाती है, जहाँ पर जोश उसे रिलैक्स फील कराता है, फिर उसे अंदर चलने के लिए कहता है। और तभी मूवी में हमें वही फ्रेंड दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक लेने के लिए गया था। हॉल में जो लोग मूवी देख रहे थे वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी ब्रिजिट के फ्रेंड को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही वो वहां से भागने लगता है तभी उसके सामने वो सीरियल किलर रेड आ जाता है और अपने उस औजार की मदद से उसे बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। लेकिन हॉल में बैठे हुए वो लोग ज्यादा हैरान नहीं होते क्योंकि वो उसे एक मूवी का पार्टी समझ रहे थे, इसलिए वो मूवी को एंजॉय करते हुए देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जो उसका फ्रेंड वॉशरूम के लिए जाता है और सेम यही सीन मूवी में भी दिखाया जा रहा था और उन लोगों की आंखों के सामने किलर उसे भी मार डालता है। और तभी उसकी चीख की आवाज सुनकर ब्रिजिट की फ्रेंड उसे देखने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे खून पड़ा हुआ नजर आता है। फिर मूवी में हमें उसी मूवी हॉल का काउंटर दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रिजिट की फ्रेंड अकेले ही खड़ी हुई थी। ये देखकर वो सारे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन काउंटर पे तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद वो सभी वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें भी खून पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी हॉल में डिटेक्टिव को ब्रिजिट का छोटा भाई टिमी मिलता है। ब्रिजिट अपने भाई से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, जिस पर टिमी कहता है कि मैं तो रूम के विंडो से आया हूँ। डिटेक्टिव जो कि बाहर निकलने के लिए दरवाजा तोड़ रहा होता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं टूटता। चेक करने पर उनको पता चलता है कि उनके मोबाइल में भी सिग्नल नहीं आ रहे। तब ब्रिजिट उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी डोर है। फिर वो सभी लोग इमरजेंसी डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डोर भी लॉक था, इसलिए वो उनसे नहीं खुलता। इसके बाद वो सभी लोग अब और ज्यादा डर जाते हैं, जहाँ पर डिटेक्टिव उन्हें समझा रहा होता है कि हमें अपनी जान बचानी है तो हमें साथ ही में रहना पड़ेगा। और वो उन लोगों को 5 साल पहले के इंसिडेंट के बारे में भी बताता है कि एक मेंटल हॉस्पिटल में एक रेड नाम का पेशेंट था जो कि अपने पिछले कुछ सालों से एक सीरियल किलर वाली मूवी को देख रहा होता है, जहाँ पर वो सीरियल किलर वाली स्लेशर मूवी को देखकर अपने हाथ को दांतों से काट लेता है। फिर वो अपने ही खून से वहाँ पर कुछ लिखता है और तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर सुबह को उस हॉस्पिटल में खून के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। असल में रेड एक साइको सीरियल किलर बन चुका था जिसने हॉस्पिटल में के सारे लोगों को मार दिया और फिर वहाँ से भाग गया। और जब वो लोग उस किलर के बारे में बातें कर रहे होते हैं तब ब्रिजिट का भाई टिमी हॉल में चला जाता है जिसे कि वो किलर देख लेता है।
जो कि टिमी को मारता नहीं बल्कि वो उसे सब लोगों के सामने लाकर फेंक देता है और खुद भी सबके सामने आ जाता है। लेकिन दूसरा डिटेक्टिव उस सीरियल किलर को समझाने की कोशिश करता है कि तुम देखो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन रेड अब पूरी तरीके से सीरियल किलर बन चुका था, इसीलिए वो उस डिटेक्टिव का गला काट देता है। ये देखकर डिटेक्टिव उसे शूट कर देता है और तभी वो उसे पीछे की तरफ हॉल में ले जाता है। और अब मूवी में वो उस डिटेक्टिव की बॉडी को अपने साथ ले जा रहा होता है। फिर वो सारे लोग एक रूम की तरफ भाग रहे होते हैं और फिर वो उसी विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जहाँ से ब्रिजिट का वाइट टिमी आया था। लेकिन तभी वो विंडो जो उसकी फ्रेंड के हाथ पे गिर जाती है, जिससे कि वो इंजर्ड हो जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो डिटेक्टिव उस सीरियल किलर को शूट करता है। लेकिन डिटेक्टिव की एक भी गोली का उस सीरियल किलर पे कुछ भी असर नहीं होता। और मुसीबत की बात तो ये थी, उस डिटेक्टिव की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। ये सब कुछ देखकर जो उसका फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो मौका देखकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो किलर अपने हथियार से डिटेक्टिव के पेट को चीरते हुए जो उसके फ्रेंड को भी मार देता है। हमें मूवी में दिखाया जाता है कि वो जो उसकी फ्रेंड की डेड बॉडी को अपने साथ ले जा रहा होता है, जहाँ पर हमें मूवी में वही वाली लेडी दिखाई जाती है जिसने उस लड़के के लिए दरवाजा खोला था। और ये लेडी रेड की मदर थी और वो भी उसी की तरह साइको थी। वो रेड से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा करा कि तुम अपने साथ एक और फ्रेंड को लिया है। फिर वो सभी भागते हुए एक जगह पर आ जाते हैं और वो वहाँ पे प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किलर को कैसे रोका जाए और कैसे उसे मारा जाए। फिर ब्रिजिट कहती है कि अगर हमें उसे किलर को रोकना होगा तो हमें पहले मूवी को स्टॉप करना होगा। और जब वो लोग प्रोजेक्टर रूम में जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहाँ का दरवाजा बंद मिलता है। फिर वो प्रोजेक्टर विंडो के जरिए अंदर जाने की सोचते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर विंडो का रास्ता काफी ज्यादा छोटा था और इसीलिए वो टिमी को अंदर भेजते हैं। और जब टिमी आगे बढ़ रहा होता है तभी वो किलर टिमी को देख लेता है, लेकिन तभी जोस आकर उस किलर पर अटैक कर देता है और टिमी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। टिमी किसी तरह प्रोजेक्टर रूम में पहुंच जाता है और दूसरी तरफ किलर जोस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। और फिर टिमी प्रोजेक्टर का प्लग निकाल देता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोजेक्टर बंद नहीं होता, वो ऑन ही रहता है। फिर टिमी उन सभी को अंदर बुलाने के लिए दरवाजे को खोल देता है और तभी उनमें से एक आदमी उस प्रोजेक्टर को गिरा देता है और तब जोस उस किलर से बच जाता है और किलर वहां से गायब हो जाता है। और तभी वो आदमी मूवी का रील उठाकर देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि किलर अभी मरा नहीं है बल्कि वो तो अभी जिंदा है। और वो प्रोजेक्टर अपने आप से ही एक बार फिर से ऑन हो जाता है और फिर वो किलर उस कपल वाले आदमी के पीछे पड़ जाता है और फिर वो उसे बहुत बुरी मौत देता है। फिर वो सारे सर्वाइवर्स हॉल में चले जाते हैं और मूवी में वो किलर और उसकी मदर वो साथ साथ होते हैं। किलर अपनी मॉम से पूछता है कि मूवी के बाहर कोई मुझसे डर रहा है क्या। ये सुनकर उस किलर की मॉम विंडो से बाहर देखती हैं। वो उससे कहती है कि बाहर एक लड़की है लेकिन वो डरी हुई नहीं है। ये देखकर जो उसको सारी बात समझ में आ जाती है, वो सबको बताता है कि किलर हमारे डर को फील कर सकता है। और तब किलर ब्रिजिट की एक और फ्रेंड को मार देता है और फिर उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले जा रहा होता है। ये देखकर ब्रिजिट को काफी ज्यादा दुख होता है। जो उसका फ्रेंड तो ये देखकर डर जाता है और वो हॉल से बाहर चला जाता है। और जब किलर देखता है कि टिमी अकेला है तो वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी टिमी वहां से भाग जाता है और जो उसके फ्रेंड से टकरा जाता है। और अब किलर जो उसके फ्रेंड को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो किलर अपने इस हथियार को इलेक्ट्रिसिटी में लगा देता है, जहाँ पर उन दोनों को बहुत जोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, जिससे जो उसके फ्रेंड बुरी तरीके से करंट लगने पर जल के मर जाता है। लेकिन किलर को इस करंट से कुछ भी नहीं होता। अब जो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उस किलर को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो किलर वहां से गायब हो जाता है। इसलिए जोस वापस रूम में आ जाता है और जो कुछ वो वहां पर देखता है वो उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उस किलर ने ब्रिजिट को निशाना बनाया हुआ था और वो उसे बस मारने ही वाला था। फिर वो किलर अपना टूल जोस की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो टूल जोस के मुंह पर जाकर लगता है और जोस वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर ब्रिजिट बहुत ज्यादा डर जाती है। वो भागकर एक रूम में आ जाती है और अपने आप को लॉक कर लेती है और जोस की ऐसी हालत को देखकर वो बहुत ज्यादा रोती है। और अब किलर टिमी के पीछे पड़ गया था। वो किलर उसे हर जगह पर ढूंढ रहा होता है, लेकिन टिमी हॉल में छुपा हुआ होता है। और इतनी ही देर में वहां पर ब्रिजिट भी आ जाती है, जो कि अपने भाई को समझाती है कि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा डर ही हमारा वीक पॉइंट है। अगर हमने अपने डर पर कंट्रोल कर लिया तो वो किलर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर वो दोनों अपनी आंखें बंद कर वहीं पर बैठ जाते हैं और फिर मूवी में हमें हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर किलर उन्हें देख लेता है और वहाँ पर आकर उन्हें डराने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। लेकिन उन दोनों ने तो अपनी आंखें बंद करी हुई थी, इसलिए वो दोनों वहाँ पर नहीं डरते। ये देखकर वो किलर वहाँ से जाने लगता है और तभी ब्रिजिट डर के अपनी आंखें खोलती है और तभी किलर को इस बारे में पता चल जाता है। और फिर वो किलर अपने साथ ब्रिजिट को अपनी मूवी में ले जाता है
और जब ब्रिजिट की अपनी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक रूम में बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर वो किलर अपने औजार की धार को तेज कर रहा होता है। फिर किसी तरह ब्रिजिट उस रूम से बाहर आ जाती है। फिर वो देखती है कि एक रूम में बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ था। काफी लोग जख्मी थे और काफी लोग मर चुके थे। ये सब उसी किलर का काम था। वहीं पर ब्रिजिट को जोश भी दिखाई देता है, जो कि अभी जिंदा था, इसलिए वो उसके पास जाती है। और तभी वहां पर किलर की मदर आकर ब्रिजिट को बेहोश कर देती है। और जब ब्रिजिट को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो देखती है कि उसके साथ उसके भाई को भी बांधा गया है। और तब किलर ब्रिजिट के पास आकर पहले तो उसे डराता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला, मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये कहकर वो उसके एक पैर के नेल्स को उखेड़ने लग जाता है, जिस कारण वो दर्द की वजह से बहुत ज्यादा चिल्लाती है। और फिर एक एक करके वो किलर उसके एक पैर के सारे नेल्स उखेड़ देता है। और जब किलर उसके दूसरे पैर के नेल्स उखेड़ता है और तब वो बिल्कुल भी नहीं डरती और बिल्कुल भी नहीं चिल्लाती। उसने वहां पर अपने डर पर कंट्रोल कर लिया था। ये देखकर किलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ना ही ये मुझसे डर रही है और ना ही दर्द की वजह से चिल्ला रही है। इसलिए किलर उसके टेबल को पलट देता है। इसी दौरान ब्रिजिट के हाथ में एक नोकदार चीज लग जाती है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाकर उस किलर को स्टैप कर देती है। फिर वो टिमी को लेकर वहां से बाहर आ जाती है, लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले ही किलर की मदर ब्रिजिट को पकड़ लेती है और वो उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पीछे से टिमी उस लेडी पर अटैक कर उसे मार डालता है और फिर वो दोनों घर से बाहर आकर भागने लगते हैं। लेकिन किलर ने तो अभी भी उनकी जान नहीं छोड़ी थी, इसलिए वो उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। भागते भागते टिमी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। और फिर ब्रिजिट अपने भाई को उठाती है और जोर से चिल्लाती है, क्योंकि किलर की मूवी का अब दी एंड हो चुका था। और यहाँ पर वो अपनी भाई की जान बचाने के लिए उसे बाहर की तरफ फेंकती है और इस तरीके से टिमी की जान बच जाती है। लेकिन अब मूवी एंड हो चुकी है और प्रोजेक्टर भी रुक गया है। लेकिन ब्रिजिट अब मूवी के अंदर फंस चुकी है, अभी भी वो मूवी के अंदर ही है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।